सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम कैसे ढूंढ रहा है? वो पापा का फोन आया था लेकिन बात ही नहीं हो पा रही। मैंने घर में ढूंढा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सोचा बाहर होंगे लेकिन यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहे। तो चाचू और पापा तो बुआ दादी के लिए वो उनकी मनपसंद कचौरियां लेने गए हैं ना, शायद इसलिए तुझे फोन कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, इस फाइल पे तो मैं तुझसे बात करने वाला था। चल यहीं बैठ के बात कर, आजा। चलो बुआ दादी हमारी बात सुनिए। चलो निकलो यहाँ से। बुआ दादी सुनिए, बुआ दादी। चलो निकलो। जीजी चलो निकलो यहाँ से। तुम किसी काम की तो हो नहीं, दाल मोट चुरा करके चटक कर रही थी और ऐसे ही घर में पैसे चुरा कर भागोगी। जीजी कैसी बात कर रही है, ये ऐसी नहीं है। तुम चुप रहो, कोई बीच में नहीं बोलेगा वरना एक नौकरानी नहीं संभाली जाती तुम लोगों से। एक कहना भूल, चल निकल यहाँ से। दिव्यम, ये बेंगलोर वाले क्लाइंट का फोन है। अरे तो उठाओ ना, वो इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। सुजाता, बात को संभाल लो। अगर दिव्यम को पता चल गया तो वो किसी की भी नहीं सुनेगा। कुछ तो करो। बुआ जी, इसे काम से मत निकालिए बुआ जी। यहाँ पर नौकरानियाँ जल्दी मिलती नहीं। मानते हैं, हम मानते हैं कि इससे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है इससे, और ये आपसे माफी भी मांगेगी अपनी गलती के लिए। लेकिन प्लीज बुआ जी, अभी इसे माफ कर दीजिए। हे राधिका, माफी मांगो बुआ से। माफी मांगो। सुजाता बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इसकी डील डॉल पर मत जाइए। सारे घर के काम में बिल्कुल निपुण है ये तो। अच्छा, हाँ। तो इसने पूरे परिवार पे वशीकरण कर रखा है, इसलिए हर आदमी सिर्फ तुम्हारी माला जपता रहता है। चलो हम भी तुम्हें परख के देखते हैं। हम भी तो देखें ऐसी क्या खूबी है तुम में। लेकिन उससे पहले तुम्हें माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुमने हमारी सजा का उल्लंघन किया है। बुआ दादी, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ऐसी माफी नहीं चलेगी। 50 उठक बैठक करो और कहो, प्यारी बुआ हमें माफ करो, प्यारी बुआ हमें माफ करो, प्यारी बुआ हमें माफ करो। जीजी क्या कर रही हैं? चुप रहो तुम, कोई बीच में नहीं बोलेगा। शुरू करो। ये क्या कर रही हो? क्यों उठक बैठक कर रही हो या मजाक कर रही हो? ऐसे करो, करो। प्यारी बुआ हमें माफ कर दीजिए, प्यारी बुआ हमें माफ कर दीजिए। राधिका, राधिका मेरे लिए पानी ले आना। ये तुम क्या कर रही हो? कान क्यों पकड़े हुए तुमने? वो कुछ नहीं दिव्यम जी, बस हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अच्छा सुनो, पानी लाने के बाद मेरे लिए वो ब्लू कलर वाली फाइल भी ले आना प्लीज। वही फाइल ना जो कमरे में ड्रॉअर में रखी हुई है। हाँ वही फाइल, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम ठीक हो ना? जी दिव्यम जी, सब ठीक है। ठीक है, फाइल ले आओ। गेंदा फूल, इधर आओ। तुम्हें कैसे पता
कि दिव्यम की फाइल कमरे में है। तुम क्या बोल रही थी? दिव्यम जी? नौकरानी होकर भी हमारे पोते को दिव्यम जी बोलती हो? साहब कह के बोलो, साहब। एक मिनट, नौकरानी? बुआ जी, आप किसे नौकरानी समझ रही हैं? ये गेंदा फूल और कौन? क्या हुआ बेटा? तू इस नौकरानी के लिए ऐसे क्यों बात कर रहा है? बुआ, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है। नल नल? ये नल नल क्या होता है? बुआ जी, वो क्या है ना कि आजकल के बच्चे बड़े मॉडर्न होते हैं। अब वो हर काम को बड़ी इज्जत देना जानते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे ये किसी को भी ऐसे नौकर चाकर बोल देना। तो बस उनके लिए ये प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल? क्या समय आ गया, फटे कपड़े पहने तो उसे फैशन कह देते, और जिसे फटे कपड़े पहनने चाहिए उसे प्रोफेशनल। वाह 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 वाह। लेकिन हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसे कैसे पता कि मुन्ना की फाइल कहाँ रखी है? बुआ जी, घर की साफ सफाई यही करती है, तो इसको सब कुछ पता है। बस। क्या चल रहा है ये सब? क्या बोल क्या रहे हैं आप लोग? अरे बेटा, कुछ नहीं चल रहा है। तुम्हारी दादी ने इस गेंदा फूल को बहुत ढील दे रखी है, और अब हम आ गए हैं, हम सब ठीक कर देंगे। बुआ जी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। दरअसल ये दिव्यम यहाँ क्या कर रहा है? फाइल लेकर आना, क्लाइंट वेट कर रहा है। हाँ हाँ मुन्ना, तू जाना बेटा, क्यों इंतजार करा रहा है? तेरा काम कितना जरूरी है। तू जा, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, हम देख लेंगे सब। राधिका, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? दिव्यम की कॉफी का समय हो गया ना, जाओ उसके लिए कॉफी बना करके लेकर आओ। जी। बुआ जी, आप इसे बाद में डाल दीजिएगा। अरे सुनो गेंदा फूल, किसकी कॉफी का टाइम हो गया? वो साहब की कॉफी का। सही जवाब। ये बाहर क्या चल रहा था? सच सच बताना मुझे। दिव्यम जी, झूठ मत बोलना मुझको ये कि तुम कोई खेल खेल रही हो। जवाब दो राधिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। प्यारी बुआ तुम्हें नौकरानी क्यों समझ रही थी, और इतना कुछ हो गया कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? बोलो। दिव्यम जी। नहीं, दिव्यम जी नहीं, दिव्यम साहब को। राधिका, दिव्यम साहब को। ये इसीलिए तुमने ऐसे कपड़े पहने ना, और इसीलिए तुमने कोई जेवर भी नहीं पहने। और वो क्या चल रहा था? ये तुम कान पकड़ के क्या कर रही थी? तुम्हें प्यारी बुआ ने कोई सजा दी है क्या? और अगर दी भी है तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? और मैं नहीं आता तो तुम सब कुछ चुपचाप करती रहती। बताओ मुझे, क्यों सब लोग तुम्हें नौकरानी समझ रहे थे? हाँ, और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? ऐसे तो तुम दुनिया भर का ज्ञान देती रहती हो। ये खाने को लेके ज्ञान देती रहती हो, सृष्टि को लेके ज्ञान देती रहती हो, इच्छा शक्ति को लेके ज्ञान देती रहती हो। और तुम्हारी इच्छा का क्या राधिका? तुम्हें मजा आ रहा है क्या ये नौकरानी खेलने में? ये कोई कंपटीशन है जो तुम जीतना चाहती हो? मतलब राधिका बंसल, ये
नौकरानी नौकरानी खेलो प्रतियोगिता भी जीतना चाहती है। अरे बोलो ना कुछ राधिका, पूछ रहा हूं मैं तुमसे। जवाब तो तुम दे नहीं रही हो, आंख से बस आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ? ये कैसे हुआ राधिका? वो तुमसे ना राधिका कुछ भी पूछना ही बेकार हो रहा है। दादी से पूछता हूँ, वही मुझे सारे जवाब देंगे। नहीं 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 लक्ष्मण जी, दादी जी से कुछ मत पूछिए। क्यों नहीं राधिका? दादी ने तुम्हें कुछ कहा है? उन्होंने कुछ बोला तुम्हें? तो फिर दादी क्यों नहीं? बस, अब मुझे सारे जवाब दादी देंगी। दिव्यम जी, इसमें बर्फ है, लगा लेना। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए। दिव्यम कि दिव्यम जी करके मेरे पोते के पीछे फिर से क्यों भाग रही थी? सॉरी प्यारी बुआ दादी, वो मोटी बुद्धि। पहले तो ये समझो कि मैं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारी मालकिन हूँ, और प्यारी बुआ नहीं नाम है मेरा, प्यारी बुआ है मेरा नाम। समझ गई कि नहीं? धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चल मेरे पैर की मालिश कर। जी बुआ। हाँ, हमारा मतलब मालकिन, हम बस 2 मिनट में तेल लेकर आते हैं। जल्दी जाकर तेल लेकर आओ, ज्यादा टाइम मत लगाना, वरना समझ लेना हम भी तो देखें तुम्हारे मोटे मोटे हाथों में कितनी ताकत है। जी जल्दी जाके आओ। दिव्यम जी बिना पूरी बात सुने ही चले गए कि दादी जी को परेशान मत कीजिए, अब पता नहीं क्या होगा। मैं जानती हूँ सुजाता कि दिव्यम नाराज होगा, लेकिन अगर दिव्यम को बता दिया तो तुम्हें पता है क्या होगा? जिज्जी का पारा 7वें आसमान पे चला जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं मैं? माँ पहले आप शांति से बैठिए। बैठिए आप आराम से, शांति से। 1 मिनट। हाँ, ये लीजिए, पानी पीजिए, सांस लीजिए, हम कुछ सोचते हैं। माँ दादी ये सब क्या चल रहा है? कोई बताएगा मुझे कुछ? मैं माँ राधिका से पूछ रहा हूँ तो वो भी कुछ बोल नहीं रही है, वो तो बस आपका नाम ले रही है। सुना माँ आपने? मुन्ना ने अभी क्या कहा कि राधिका आपका नाम ले रही है। राधिका ने अपनी सारी गलतियों का ठेका सिर्फ आपके सर पर मढ़ दिया है, जबकि आधी गलती उसकी भी है। लेकिन नहीं, उसे तो बस मुन्ना को भड़काना है आपके खिलाफ। अरे हद होती है किसी भी बात की। क्या गलती? कैसी गलती? क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ तो बताओ मुझे। मुन्ना, तू तो जानता है ना दिव्यम कि तेरी शादी का सच प्यारी बुआ को नहीं पता है, और हमें तो लगा था कि वो आएंगे भी नहीं, लेकिन वो अचानक से आ गई। और जिस तरह से राधिका उनके सामने आई, प्यारी बुआ ने राधिका को घर की नौकरानी समझ लिया। नौकरानी? अब इसमें प्यारी बुआ की भी क्या गलती है? राधिका उनके सामने ऐसे ना कोई गहने पहने थे, ना कोई साजो श्रृंगार, वो तो का काम कर रही थी बाहर आंगन में। हाँ दिव्यम, मैंने भी राधिका से कहा था कि कपड़े बदल के ढंग के कपड़े पहन, और वो कपड़े बदलने जा भी रही थी, लेकिन अचानक से जिज्जी आ गई। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही जिज्जी आई, राधिका ने उनके ऊपर आटा डाल दिया। हाँ, सॉरी, माफ कर दीजिए। वो
फिर क्या था? बुआ का गुस्सा 7वें आसमान को छू गया था। उनको ऐसे गुस्से में देख के हम सब डर गए और उनको सच बताने की हम में से किसी को हिम्मत ही नहीं हुई। आपकी हिम्मत नहीं हुई उस वक्त उन्हें सच बताने की, मैं समझता हूँ, बाद में तो बता सकते थे ना। हाँ मुन्ना, तो बताने जा रहे थे ना। तो फिर राधिका ने रोक दिया, कहा 3-4 दिन की बात है, हम संभाल लेंगे। लेकिन आप लेकिन क्या? तुम क्या चाहते हो कि मैं जाकर उनको सब सच बता दूं, उनको ठेस पहुंचाऊं? यही चाहते हो तुम? देखो दिव्यम, मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर में कोई तमाशा बने। 3-4 दिन के लिए आई हैं वो, हंसते खेलते समय बीत जाएगा, इज्जत से वापस चले जाएंगी अपने घर। लेकिन अगर तुम उन्हें सच बताना चाहते हो और ये चाहते हो कि उन्हें ठेस पहुंचे और फिर वो अपने घर जाएं, तो फिर ये तुम्हारी मर्जी। थाल भर के रोटियां खाती होगी, पर एक रोटी के काम की नहीं है, काम चोर कहीं की। अरे कितने हल्के हल्के हाथों से मालिश कर रही हो, थोड़ा ताकत लगाओ ना। जी मालकिन। खिलाऊंगी, कचौरी खिलाऊंगी और उसके बाद प्यारी बुआ जी, ये कचौरी आपके लिए। अरे वाह, बुआ जी ये आपके किताब से गिरा। लाओ लाओ, हमें दो ये तस्वीर। किसकी फोटो है? बहुत प्यारी लड़की है। हमने पसंद की है, प्यारी ने। तो प्यारी तो होगी ना। तुम टुकुर टुकुर क्यों देख रही हो? अपनी आंख और अपने कान दोनों नीचे रखो, नजर मत लगाओ। बुआ जी पर ये है कौन? इस घर की होने वाली बहू है और इसे हमने चुना है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मेरे गोलू के साथ इसकी जोड़ी कमाल की लगेगी। बहू, ये फूल और पंखुड़ियों जैसी नाजुक लड़की तुम्हारे गोलू के लिए नहीं, हमारे पोते दिव्यम के लिए है। बुआ जी, लड़की तो बहुत सुंदर खोजी है आपने, पर माफ कीजिएगा अगर दिव्यम को इस फूल की जगह कोई फूल गोभी पसंद आ गई हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। दिव्यम की शादी हमारी पसंद की लड़की से ही होगी और यही हमारा आखिरी फैसला है। अरे तू बैठे बैठे मुंह क्या ताक रही है? जा अंदर से हमारे संदूक से हमारे टहलने वाले जूते लेकर आ, हम कसरत करने जाएंगे। जी। हम ये सुजाता को भी दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे ताई जी, शायद वो तेल नीचे रखते वक्त थोड़ा सा गिर गया था, इसलिए पैर फिसल गया।
कैसी फूड नौकरानी है, अपना शरीर का वजन तो लेकर चल नहीं सकती, सब सत्यानाश कर दिया। देखो हमारी फोटो भी खराब कर दी, हमारे जूते भी खराब कर दिए। सॉरी सॉरी, हम अभी साफ कर देते हैं। अब रहने दो, ये फोटो खराब हो गया, हम दूसरा मंगा लेंगे। राधिका, कहीं ये फोटो को तुमने जानबूझकर तो नहीं खराब किया? नहीं ताई जी, हमने जानबूझकर नहीं किया है। ये जानकर क्यों करेगी? इससे दिव्यम की होने वाली बीवी की भी तो सेवा करनी है। आज हमारे पांव दबा रही है, कल दिव्यम की होने वाली बीवी के पांव दबाएगी। इन जूतों में ज्यादा तेल नहीं गिरा है, ये साफ है, ये लीजिए। गेंदा फूल, हमने तुम्हें नीचे रखने के लिए नहीं कहा है, हमें पहनाओ। जी। हुआ दादी, हो गया। ठीक है, अब हम जरा टहल कर आते हैं। जब तक हम वापस आए, घर की अच्छे से सफाई कर लो, चिकनाई नहीं रहनी चाहिए। अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, इस वक्त आप टहलने जा रही हैं? कविता, धूप में जाएंगे तो पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो मोटापा घटेगा। ये हमारे टाइम के नुस्खे हैं, तुम अंग्रेजों की औलाद को ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे साथ चलो तो पता चलेगा। बुआ जी, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं रात को टहलने जाती हूँ और डाइट भी फॉलो करती हूँ। हाँ बुआ जी, और आपके नुस्खे आपको ही जैसे, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। ठीक से सफाई कर लेना, हाँ, चिकनाई नहीं रहनी चाहिए। जी। ठीक से करना, चिकनाई नहीं रहे। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी सबको सच बताता हूँ। दिव्यम जी, आप यहाँ पर, अगर बड़ी दादी ने देख लिया तो? मैं देख के आया हूँ, वो बाहर गई, इसलिए आया हूँ। आपने दादी जी से कुछ कहा तो नहीं ना? इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। हुई मेरी बात दादी से, बताया उन्होंने कि कैसे बड़ी दादी को गलतफहमी हो गई कि तुम नौकरानी हो। राधिका, तुम्हें ये सब करने में तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? तुम ये सब कर रही हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये एकदम गलत है। दिव्यम जी, बड़ी दादी हमसे पहले ही बहुत ज्यादा नाराज है, और अगर अब उनकी गलतफहमी दूर हुई वो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगी, और हम आपकी पत्नी हैं ये सच जानकर उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और सबसे ज्यादा तो वो दादी जी से नाराज हो जाएंगी। और जिस सच को बताने से किसी को ठेस पहुंचे, उसे छुपाना ही बेहतर होता है। राधिका, सच से ना किसी को तो ठेस पहुंचती है, इसीलिए कहते हैं कि सच कड़वा होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें बड़ी दादी को सब सच बता देना चाहिए। तुम खुद सोचो ना राधिका, आज नहीं तो कल सच तो सामने आ ही जाएगा। हाँ, पर अब नहीं दिव्यम जी, बड़ी दादी बहुत ज्यादा उम्र दराज है, और दादी जी ने हमें बताया कि उन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है। अब अगर ऐसे में हम उन्हें सच बताएंगे और उनकी तबीयत खराब हो गई तो? आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, पहले हमें बड़ी दादी का दिल जीत लेने दीजिए, उसमें थोड़ी सी जगह बना लेने दीजिए। उसके बाद अगर हम सच बताएंगे तो उन्हें थोड़ी कम तकलीफ होगी। प्लीज। ठीक है।
आप कौन? पहले हमने पूछा, तुम कौन? माफ कीजिए, हमें पता नहीं था घर में मेहमान है। हम मेहमान दिख रहे हैं, तो तुम कौन हो? इस घर की महारानी? नहीं, हम अनुराधा हैं, राधिका की माँ। अच्छा, तुम उस गेंदा फूल की अम्मा हो? हाँ, शक्ल से तो तुम औसती हो, ऐसी ही वो फूहड़ है। काम वाम तो उसे कुछ आता नहीं है। मोटी बुद्धि सुजाता और प्रभा उसे झेल रही है। अगर हम होते तो उसे कब का बाहर निकाल देते घर से। लगता है राधिका ने कोई गड़बड़ की है, पर ये है कौन? कहाँ खो गई? कुछ चाहिए था तुम्हें? ये माता रानी की चुंदरी है, देने आई थी। करवा चौथ है ना, तो सोचा कि। सुजाता, कहीं अनुराधा के मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल गई और जिज्जी को हमारा सच पता चल गया तो जाओ, जाकर संभालो बात को। जी माँ, हम कुछ करते हैं। ठीक है, माता रानी की चुनरी है, पर माता रानी की चुनरी तुम यहाँ घर तक देने आ गई। घर तक देने आने की क्या जरूरत थी? कहीं बाहर बुला लेती उसे। हमने सोचा कि बुआ जी, आपने दरवाजा क्यों खोला बुआ? राधिका को बोल देती, राधिका दरवाजा खोल देती। अब वो कल करवा चौथ है ना, अब सबके घरों में बहुत सारे काम होते हैं। ये राधिका को कहाँ बाहर बुलाती? हाँ, तो बस इनके पास भी तो कितने काम होंगे। नमस्ते अनुराधा जी, ये है हमारी बुआ सास, जौनपुर से आई हैं। बड़ी मजाकिया है। मजाकिया? पाई देखो। हम तो है, आशीर्वाद क्यों दे? बुआ जी, आप वॉक पर जा रही थी? वॉक का समय हो गया ना? अरे हम वो गाना बजाने वाला तो ऊपर ही भूल गए, हम लेके आते हैं। हाँ ठीक है बुआ जी। मैं निकालता हूं। वाह, क्या नजारा है। अनुराधा जी, बुआ जी की बात का बुरा मत मानिएगा। राधिका वहाँ किचन में होगी, आप वहीं मिल लीजिएगा उससे। अच्छा। हम जल्दी से जाते हैं, कहीं बड़ी दादी टहल के वापस ना आ जाए। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये क्या है? ये किसकी फोटो है? दिव्यम जी को सच बताया तो बड़ी दादी को सारा सच बता देंगे। अब ये वो बड़ी दादी की ना गांव में कोई लड़की रहती है, उसकी तस्वीर है। ये हम रख देते हैं, चलिए। ये क्या हुआ? ये दरवाजा तो बंद है। हाँ? हाँ। अब आएगा मजा। दिव्यम जी, अगर बड़ी दादी आ गई तो हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ राधिका। मैं माँ को कॉल करता हूँ, वो दरवाजा खोल देंगे, ठीक है? शांत हो जाओ एकदम। ये तो बड़ी
दादी की छड़ी की आवाज है। अरे छड़ी कैसे गिर गई? दिव्यम जी, अगर बड़ी दादी ने हमें साथ में देख लिया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करें? आप एक काम कीजिए, आप जाइए, चुप जाइए। राधिका, मैं चुप गया तो तुम ये कमरे में अकेली रह जाओगी। बड़ी दादी आके तुम्हें क्या बोलेंगी कि एक नौकरानी उनके कमरे में क्या कर रही है? तुम क्या कर? एक काम करो, तुम छुप जाओ। हाँ हाँ, कहाँ छुपूं मैं? यहाँ। राधिका, ये क्या कर रही हो राधिका? छुपने की कोशिश कर रही है। तुम कैसे छुप होगी राधिका? तुमने खुद को देखा है, ये बेड को देखा है, तुम इसके नीचे कैसे छुपने वाली हो? ये बाहर से दरवाजा किसने बंद कर दिया? सॉरी दिव्यम जी। हम मीरा के पीछे छुप जाते जाके। दिव्यम जी, हम छुप गए ना? ये कुंडी खुल क्यों नहीं रही है? मुन्ना, तू अंदर कैसे बंद हो गया? बड़ी दादी, वो मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, मुझे मीटिंग के लिए जाना था, सोचा आपसे मिलके जाता हूँ, आपका आशीर्वाद ले लेता हूँ। आपकी याद आ रही थी। ओह मेरा बच्चा। चलिए ना, चलते हैं, चलिए। कहाँ? अरे वो हमारा गाना सुनने वाला बाजा। अबे दादी, मुन्ना, ये पर्दा इतना फूला फूला क्यों हो रहा है? बड़ी दादी, अब छोड़िए ना, ये बाहर से बहुत तेज हवा चल रही है ना, इसीलिए ये पर्दा एकदम ऐसे फूला फूला सा और फैला हुआ लग रहा है। आप चलिए, आप वॉक पे जा रही थी ना, आपको पता है, आपको ऐसे रोज वॉक पे जाता हुआ देख के तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ और मैं अपनी सेहत का इतना ध्यान रखता हूँ। चलिए चलिए चलिए। दादी, आप चलिए वॉक पे, मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ। ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं। ओके बड़ी दादी। ये दिव्यम और राधिका दोनों बहुत चालाक निकले। ये मौका तो हाथ से निकल गया, पर कोई नहीं, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। राधिका किचन में तो नहीं है, संदन जी भी दिखाई नहीं दे रहे। यही इंतजार करते हैं। प्यास।
प्लीज। तुम अपनी बेटी से मिलने आई थी ना, फिर यहाँ सोफे पे बैठकर पानी क्यों पीने लगी? और तुम्हारी बेटी? जी आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं बात करती हूँ ना। तुम क्या बात करोगी प्रभा? तुमने सबको तो सर पे चढ़ा रखा है। इन लोगों को इनकी औकात तो पता होनी चाहिए ना। बुआ जी आप भी क्या? बुआ जी आपको देर हो रही है ना, आपके वॉक का समय हो गया है ना। आइए चलिए आज हम लेके चलते हैं आपको। चलिए आइए, अरे काज का भी आ गया। चलिए 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 ना बुआ, चलते हैं हम। अनुराधा। अम्मा जी माफ कीजिए, लेकिन हमें कुछ बात समझ में नहीं आई। राधिका किचन में नहीं थी, इसलिए हम यहाँ आकर बैठे, इंतजार कर रहे थे। प्यास लगी थी इसलिए पानी लिया। इसमें औकात की बात कहाँ से आ गई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दरअसल जिज्जी को ऐसे लगता है लड़की कि वालों की कोई औकात नहीं होती। जी अब मुझे नहीं, वो बुआ जी को लगता है। वो पुरानी सोच वाली है ना, तो इस उम्र में उनकी सोच तो हम नहीं बदल सकते। ऊपर से बुआ जी के आते ही आपकी बेटी राधिका ने उन पर आटा गिरा दिया, और इस वजह से बुआ जी आपकी बेटी राधिका से कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। मम्मी राधिका आ गई। चलिए माँ बेटी मिल लीजिए। राधिका बहू, हाँ मम्मी जी को ले जाओ। जी मम्मी चलिए। वहाँ किचन में। हाँ आई। बेटा क्या तुमने मुझे अनुराधा को सच बोलने से क्यों रोका? क्या मम्मी जी आप भी देखिए, अगर वो हंगामा कर देती या फिर राधिका को अपने साथ ले जाती तो आप अपनी जीजी को क्या जवाब देती? इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। भगवान, कब जिज्जी जाएंगी और कब ये नाटक खत्म होगा? देख राधिका, हमारे यहाँ है ना रिवाज है, करवा चौथ के एक दिन पहले माता की चुंदरी और श्रृंगार बेटी को दिया जाता है। कल पहला है ना करवा चौथ, अच्छे से रखना। हाँ जी मम्मी। और बेटा शादी को 2 ही महीने हुए हैं ना मंगलसूत्र पहना है ना सिंदूर लगाया है, और ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है। वो दुलारी जी है ना, हाँ। उनके किसी रिश्तेदार की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो वो छुट्टी पे गई हुई है। घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। तो ऐसे भारी कपड़े और गहने पहन के ना काम करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ऐसे हल्के कपड़े पहने हैं। लेकिन गुड़िया सिंदूर तो लगा सकती हो ना? हाँ, वो काम करते वक्त इतना पसीना निकलता है ना, और मुंह धोया होगा तो उसमें निकल गया होगा। लेकिन देखिए यहाँ लगा होगा। हाँ लगा तो है, लेकिन बेटा अच्छे से सिंदूर लगाना चाहिए ना। जी मम्मी, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। जी हम ये रख कर आते हैं आपसे। हाँ। हमारी राधिका घर का इतना सारा काम अकेले कैसे करती होगी? हम ही थोड़ी सी मदद कर देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं उसके लिए। मम्मी आप ये क्या कर रही है? रखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राधिका पूरे घर का काम अकेले करती हूँ, इतना तो कर ही सकते, 2 मिनट में कर देंगे हम। नहीं मम्मी, इसकी क्या जरूरत है? ये सारा काम हम कर लेंगे ना, आप रहने दीजिए। हमारे यहाँ तुम इतने बर्तन धुले हो कभी? हम कर देते हैं। तुम सारे काम करती हो, हमें अच्छा नहीं लगता, हम करते हैं। हमें इसे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये सब कुछ रहने दीजिए ना। 2 मिनट में हो जाएगा ना राधिका। मम्मी दूसरा काम मम्मी छोड़िए। सत्यानाश हो, जब माँ को ही कुछ नहीं आता तो बेटे को क्या आएगा? अरे इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया, तुम ऐसे सब गड़बड़ काम करोगी तो तुम्हें घर में कौन रखेगा? नौकर? जीजी
जीजी आप इतनी जल्दी टहल कर लौट आई? अरे हम टहलने गए कहाँ, इतना पोल्यूशन था। हम सुबह जाएंगे। और ये दोनों? अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए। राधिका की मदद करने के चक्कर में इतनी कीमती प्लेट टूट गई, नुकसान हो गया। राधिका बेटा अपना ख्याल रखना, माफ कीजिएगा। हम चलते हैं। एक गेंदा फूल, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, अभी से साफ कर। और याद रखना, इसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से कटेंगे। जी। अनुराधा, कहिए ना। अनुराधा, मैं जिज्जी के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं, आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपसे एक बात कहें? हाँ, कहो ना। हमें पता है कि बुआ जी राधिका से नाराज हैं, लेकिन देखिएगा, हमें पूरा भरोसा है कि राधिका बुआ जी का दिल जरूर जीत लेगी। मुझे भी राधिका पे पूरा भरोसा है और उससे यही उम्मीद है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलती हूँ, ध्यान रखना। अब ये दिन आ गए प्रभा कि नौकरों के आगे भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे। नौकर राधिका है, उसकी माँ नहीं। पर जीजी, नौकर तो राधिका है, उसकी माँ नहीं। मैं तो बस इंसानियत के चलते एक मेहमान का सम्मान कर रही थी। नौकर का खानदान नौकर होता है, समझी? जी। मेहंदी का क्या डिजाइन लगाए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर दिव्यम जी का नाम लिखा और बड़ी दादी ने देख लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पहले ही हम अपना मंगलसूत्र और सिंदूर उनसे छुपा रहे हैं, फिर मेहंदी भी छुपानी पड़ जाएगी। लेकिन शगुन के लिए कुछ तो मेहंदी लगानी पड़ेगी, और हमारा पहला करवा चौथ है, कुछ तो खास होना चाहिए। मेरे पास एक खास डिजाइन का आइडिया है। दिव्यम जी, आप? मैं? आपको पता है हमें क्या बनाना चाहिए? Obviously. मैं बना दूं? आप बनाएंगे? हाँ। राधिका, तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो, तो ये जो डिजाइन है, ये हम दोनों के लिए एकदम खास होना चाहिए। तुम्हें पता है राधिका, हम दोनों ना बिना एक दूसरे के अधूरे, लेकिन अगर साथ हैं तो पूरे। तुम्हें पता है राधिका, हम दोनों ना बिना एक दूसरे के अधूरे, लेकिन अगर साथ हैं तो पूरे।